नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिपोर्ट पढ़ना में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को 2 लाख रुपए की नगद राशि दे रही है सिर्फ 1 लाख रुपए जमा करने पर। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जल्दी से आप इसका लाभ उठा लें। तो दोस्तों, अगर आपके पास एसबीआई में खाता नहीं है तो प्लीज़ भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में खाता खुलवा लें, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई आपको दे रही है 2 लाख रुपये की नगद राशि सिर्फ 1 लाख रुपये जमा करने पर ही। सबसे अच्छी बात है कि अगर आपने खाता खुलवा लिया है या आपके पास एसबीआई में खाता ऑलरेडी पहले से है, तो यह पैसा सीधे सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। किसी प्रकार का कोई झमेला नहीं है और कोई भी आपको जाके लाइन में जाके आपको खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। डायरेक्ट आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा मैच्योरिटी पूरा होने पर 2 लाख रुपया सिर्फ 1 लाख रुपये जमा करने पर। तो दोस्तों, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि एसबीआई एफडी स्कीम में कौन व्यक्ति निवेश कर सकता है, यानी कौन लोग निवेश कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन लोगों के लिए क्या है इसका क्राइटेरिया, कैसे एसबीआई एफडी अकाउंट ओपन करें, मिनिमम कितने रुपए से हमेशा स्कीम को स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं, क्या इस स्कीम में पैसा जमा करने पर टैक्स में बेनिफिट्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एसबीआई फिक्स डिपॉजिट स्कीम 2026 के ऊपर अभी कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, सीनियर सिटीजन लोगों के लिए कितना और नॉर्मल व्यक्ति लोगों के लिए कितना है, एसबीआई एफडी स्कीम में निवेश करने पर कितना रिटर्न मिलेगा, एसबीआई एफडी स्कीम को लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा। तो दोस्तों, एसबीआई एफडी स्कीम 2026 से जुड़ी तमाम जानकारी मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप एसबीआई की इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं, यानी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप अपने शहर का नाम नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि मैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एसबीआई एफडी स्कीम 2026 के बारे में। पहले जान लेते हैं कि एसबीआई की एफडी स्कीम का लाभ कौन कौन व्यक्ति ले सकता है, यानी कि एसबीआई एफडी स्कीम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों, एज लिमिट पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों, एसबीआई एफडी प्लान लेने के लिए कोई भी व्यक्ति ले सकता है, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक। महिलाएं भी एसबीआई की एफडी स्कीम को ले सकते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एसबीआई एफडी में खाता खुलवाने के लिए आपको मिनिमम 1000 रुपये से आपको स्टार्ट करना होगा। वहीं मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। मिनिमम टेन्योर एसबीआई की एफडी को कम से कम आप 7 डेज यानी 7 दिन के लिए ले सकते हैं। वहीं मैक्सिमम टेन्योर 10 साल यानी 10 ईयर्स के लिए है, जो कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा। मतलब दोस्तों, एसबीआई की एफडी लंबे समय के लिए लेने में ही आपको फ़ायदा है। दोस्तों, और जान लेते हैं एसबीआई की एफडी स्कीम के ऊपर और क्या बेनिफिट्स मिल रहा है। दोस्तों, आप किसी भी समय एसबीआई की एफडी स्कीम को बंद कर सकते हैं, यानी ब्रेक कर सकते हैं, यानी क्लोज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ पेनाल्टी देनी होगी। फिर उसके बाद आपको ब्याज के साथ आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है इमरजेंसी, तो आप अपने एफडी स्कीम के ऊपर 90% तक आप लोन भी ले सकते हैं। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि एसबीआई की एफडी स्कीम 2026 में कितना ब्याज मिल रहा है। लेटेस्ट एसबीआई एफडी इंटरेस्ट रेट 2026। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 7 डेज से 45 डेज के लिए अगर लेता है, तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए 3.05% और सीनियर सिटीजन व्यक्ति के लिए 3.55%। वहीं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 1 ईयर टू लेस दैन 2 ईयर्स के लिए जाता है, तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए 6.25% और सीनियर सिटीजन व्यक्ति के लिए 6.75%। वहीं दोस्तों, अगर कोई 2 ईयर्स से लेकर लेस दैन 3 ईयर्स तक जाता है, तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए 6.40% और सीनियर सिटीजन व्यक्ति के लिए 6.90%। वहीं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 3 ईयर्स टू लेस दैन 5 ईयर्स जाता है, तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए 6.30% और सीनियर सिटीजन व्यक्ति के लिए 6.80%। वहीं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स के लिए जाता है, अप टू 10 ईयर्स, तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए 6.05% और सीनियर सिटीजन व्यक्ति के लिए 7.05%। वहीं दोस्तों, अमृत वृष्टि जो स्कीम है 444 यानी 444 डे के लिए अगर कोई लेता है, तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए 6.45% और सीनियर सिटीजन व्यक्ति के लिए 6.95%। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि रिटर्न कितना मिलेगा एसबीआई फिक्स्ड स्कीम 2026 में पैसा जमा करने पर। तो दोस्तों, मैं आपको कैलकुलेटर बता देता हूँ कि आपको कितना मिलेगा। एसबीआई एफडी स्कीम के तहत अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति 1 लाख रुपये जमा करता है 5 साल के लिए, तो 6.05% इंटरेस्ट रेट के अनुसार उस व्यक्ति को मिलेगा 1,35,018 रुपये की नकद राशि। वहीं दोस्तों, अगर कोई सीनियर सिटीजन व्यक्ति 1 लाख रुपया जमा करता है 10 साल के लिए, तो 7.05% के इंटरेस्ट के हिसाब से उस व्यक्ति को मिलेगा 2,01,146 रुपये की नकद राशि सीधे सीधे उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। दोस्तों, अब हम जानेंगे टैक्स बेनिफिट्स ऑन एफडी स्कीम 2026। तो दोस्तों, आयकर विभाग की धारा 80C के तहत आपकी मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स भी लगेगा। TDS डायरेक्टेड एट द प्रिवेलेंट रेट एट सोर्स। अगर आप फॉर्म 15G एंड 50H फॉर्म भर देते हैं, तो आपको पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। दोस्तों, हम जानेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू ओपन एफडी इन एसबीआई।
तो दोस्तों इस स्कीम में खाता खुलवाने के लिए आपको जरूरी कागजात वोटर कार्ड, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पैन कार्ड एंड 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। दोस्तों हम जानेंगे हाउ टू ओपन एफडी अकाउंट इन एसबीआई। तो दोस्तों एसबीआई की एफडी स्कीम में आप अपने बाहर की आप आवेदन अपने शहर की किसी भी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा जानकारी आपको लिए वैल्यूएबल होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच। कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर लिख कर पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।